Welcome to my channel Cook with Sufi Ahmed. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद सूफ़ी अहमद। आज मैं बनाने जा रही हूँ सराचा चिली सॉस फॉर बर्गर और मैं 2 टाइप्स ऑफ बर्गर बनाऊँगी। चलें बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने मायोनीज़ ले लिया 1 कप, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल दी है मैंने और इसको मिक्स करने वाली हूँ मैं अच्छे से ताकि मेयोनीज़ और ये मिक्स हो जाए। यहाँ मैं ब्लैक पेपर क्रश डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मिल्क और 3 टेबल स्पून मिल्क डालने के बाद मैं इसके अंदर कैबेज डाल दूँगी। कैबेज मैंने यहाँ रफली चॉप कर ली है, 1 कप है मेरे पास और मैंने मायोनीज़ के मिक्सचर में उसको मिक्स करके इसके अंदर इसको मिक्स कर देना है और इन सब को मिक्स करने के बाद एक कॉल्स्लो बन जाएगी हमारे पास। यहाँ हमने एक बर्गर बन लिया है और उसको तवे पे बग़ैर ऑयल के सेक लिया है। यहाँ मैं इसमें पहले बर्गर जो बना रही हूँ उसमें केचप और मायोनीज़ डालूँगी। फ़र्स्ट में मैं केचप डालने वाली हूँ क्योंकि ये सराचा नहीं, ये नॉर्मल वाला है, तो मैं इसमें टोमेटो केचप डालने वाली हूँ। जो आम ठेलों पे बर्गर मिलते हैं ये वो सर्विंग दिखा रही हूँ मैं पहले आपको। इधर मैं यहाँ पर केचप डाल चुकी हूँ। अब मैं सेकंड पार्ट में इसके मायो डालने वाली हूँ, मायोनीज़। आप होममेड भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर पैकेट का यूज़ कर रही हूँ और दोनों को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी स्पून की मदद से। यहाँ मैंने स्प्रेड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक घर का बना हुआ शामी ले रही हूँ। आप चाहें तो बिना गोश्त वाला पोटैटो वाला भी ले सकते हैं जो ठेलों पे अवेलेबल होता है। अब मैं इस पे कॉल्स्लो डाल रही हूँ। ये कॉल्स्लो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो वगैरह अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ ये बिल्कुल तैयार है, मैंने इसका दूसरा बन इसके ऊपर रख दिया है। ये बिल्कुल रेडी है और इसको सर्व कर दें, बहुत ही यम्मी होता है। सेकंड के लिए मैं एक बोल में 2 टेबल स्पून केचप लिया है मैंने, यहाँ पर पहले डाल चुकी हूँ मैं। ये टेबल स्पून जो मैं आपको दिखा रही हूँ इतना। अब मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ, वो है सराचा सॉस। ये चिली सॉस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट होता है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बर्गर बना रहे हैं। यहाँ मैं 1 सर्विंग के लिए बना रही हूँ तो 1 टीस्पून लूँगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, न्यू है तो थोड़ा पुट करने में इसको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। मैंने यहाँ 1 टीस्पून ले लिया है। इसके अलावा मैं और क्या क्या डालने वाली हूँ, इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ बेसिल। पहले मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से मैं थोड़ी कम कर दिए। 1/4 टीस्पून बेसिल, जैसे मैंने आपको बताया मैं इसमें बेसिल डाल रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आपके पास ताज़ा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं पार्सले डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। ये भी अगर आपके पास बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ड्राई फॉर्म में है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स अप करूँगी। उससे पहले मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून के करीब। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये हॉट और सराचा है तो मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। एक सॉस बन के ये रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही यम्मी होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वेरिएशन है। अब मैं 2 बर्गर वैसे ही ले लिए हैं मैंने और उसको मैंने तवे पे सेक लिया था और बनाया हुआ सॉस मैं इसके ऊपर अच्छे से दोनों पार्ट में स्प्रेड कर दूँगी। ये बहुत ही यम्मी होता है, डिफरेंट टेस्ट देता है। एक जिसे आप कह सकते हैं कि घर में ठेले वाला बर्गर बनाना हो, आपको बन कबाब बनाना हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत यम्मी होता है। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स पे इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर कॉल्स्लो, ये देखिए मैं इसमें भी डालूँगी, पर पहले मैं इसके ऊपर कोई भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग पैटी ले सकते हैं। मैं यहाँ अगेन शामी कबाब डाल रही हूँ। आप चाहें तो चिकन पैटी ले सकते हैं, बीफ पैटी ले सकते हैं। सेम वेरिएशन के साथ आप जिंगर बर्गर बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर कॉल्स्लो डालने वाली हूँ।
कॉल्स्लो अगेन मैं आपको यही कहूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आपको कम ज़्यादा जितना चाहिए आप उतना कॉल्स्लो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसका अनदर पार्ट ऑफ बन इसके ऊपर रख दूँगी और ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको सैलड के साथ सर्व